नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। पुलिस के लिए सरदर्द बने 5 कुख्यात अपराधियों को गोपालगंज पुलिस ने किया गिरफ्तार। भारी संख्या में असलहा और कारतूस बरामद। कटिया क्षेत्र के भटपोइया में हुए मोटरसाइकिल दुर्घटना में घायल दूसरे व्यक्ति की भी इलाज के दौरान मौत। और जदयू नेता से रंगदारी मामले में नया मोड़, एसपी ने किया खुलासा। मछली मारने के दौरान पोखर में मिला भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति, लोगों ने बताया लाखों में कीमत। मोहम्मदपुर में एक महिला की मौत, मैके वालों ने जहर देकर मारने का लगाया आरोप। गोपालगंज में झपट्टा मार गिरोह ने उड़ाए 53,000 रुपए। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज के पुलिस कप्तान मनोज कुमार तिवारी के निर्देश पर 5 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इन गिरफ्तार 5 अपराधियों के पास से भारी मात्रा में असलहा और गोली तथा गांजा भी मिला है। पुलिस कप्तान मनोज तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, कल विशेष अभियान चलाया गया था जिसमें टाउन थाना प्रभारी प्रशांत, सुरेंद्र जी, सदर सर्किल इंस्पेक्टर दिनेश, हादसा प्रवीण महिला थाना और अश्विनी तिवारी कुचाकोट थाना, हमने सभी जवानों के साथ इन लोग के द्वारा चौराहा स्थित चौर में छापेमारी की गई। उस छापेमारी में 5 कुख्यात अपराधकर्मी गिरफ्तार किए गए, जिसमें एक है छोटे लाल कुशवाहा, जो कि पूर्व में भी आप लोग जानते हैं कि सासामुसा बैंक लूट में भी वो संलिप्त रहा था। उसके साथ आमिर शाह, हरिशंकर, दिलीप शाह और विकास दुबे, ये 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से 1 कार्बाइन, 3 कट्टा, 1 पिस्टल, 21 केजी गांजा बरामद किया गया। साथ ही 3 मोटरसाइकिल और मोबाइल भी जब्त किया गया है। एक ट्रैक्टर जो है वो लूट के पैसा से ये लोग खरीदे थे, उस ट्रैक्टर को भी बरामद किया गया है। इधर विगत दिनों में कई घटनाएं हुई थी, जिसमें डॉक्टर के क्लिनिक में सिपाही ढाला के पास जो था वो कार्बाइन लहराया गया था और गोलीबारी की भी घटना विशंबरपुर थाना क्षेत्र में कई हुई थी। वो सब में ये लोग संलिप्त थे। जितना भी इधर लूट का घटना हुआ था, जो अमेजोन और इसमें जो लूट की घटना हुई थी, उसमें भी ये लोग सीसीटीवी फुटेज में भी इन लोगों की तस्वीर भी आई है। इनको गिरफ्तार किया गया। सासामुसा सोना के दुकान से भी जो सोना लेकर के चले गए थे, उसमें भी उनकी संलिप्तता आई है। ये लोग कुख्यात और मनीष और पप्पू कुशवाहा गैंग के सदस्य रहे और इधर विगत कई दिनों से रंगदारी, हत्या जैसे कई गंभीर घटनाओं में संलिप्त थे। इनकी गिरफ्तारी हुई है। कुछ और अपराधकर्मी बचे हुए हैं। इनका सब कुछ इनसे गहराई से छानबीन की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। फर्दर जो भी इसमें और भी अभियुक्त हैं उनकी भी गिरफ्तारी जल्द कर दी जाए। इस छापेमारी में संलिप्त सभी पुलिस पदाधिकारी जिनके द्वारा ये इस अभियान को सफल बनाया गया, सभी को मेरे स्तर से भी पुरस्कृत किया जाएगा। इन्हें पुरस्कृत करने हेतु नरेश जी हैं एसडीपीओ सदर, इन्हीं के नेतृत्व में टाउन थाना एसएचओ हैं प्रशांत कुमार जी, इंस्पेक्टर सुरेंद्र जी, दिसंबरपुर थाना प्रभारी हो गए दिनेश जी, महिला थाना प्रभारी आपसा हो गए और नियाज हैं टाउन थाना के ही, और कुचाकोट के अश्विनी हैं और जितने भी जवान हैं। गिरफ्तार सभी अपराधियों से पूछताछ में इन लोगों ने कई संगीन अपराधों में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। पुलिस को काफी दिनों से इनकी तलाश थी और इन लोगों पर कई जगह गोलीबारी करने, फिरौती मांगने, लूटकांड जैसे कई संगीन अपराधों में पुलिस को इनकी तलाश थी। इनके विरुद्ध नगर थाना में कांड संख्या 749/20 दर्ज करते हुए इन अपराधियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। वहीं कटिया थाना क्षेत्र के भटपोइया में सोमवार को हुए 2 बाइकों की भिड़ंत में घायल दूसरे युवक की भी देर रात मौत हो गई। मृत युवक कटिया थाना क्षेत्र के लामी चौर गांव का निवासी चंद्रिका राम का 15 वर्षीय पुत्र धनु कुमार राम है।
बताते चले कि सोमवार के दोपहर भटपुइया गांव निवासी सुदर्शन यादव का 18 वर्षीय बेटा विजय यादव मकान बनवाने के लिए जमुना बाजार में गिट्टी खरीदने जा रहा था। इसी दौरान भटपुइया पेट्रोल पंप के समीप धनु कुमार राम की बाइक से आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे। धनु अपने पैतृक गांव लामी चौर से अपने मामा के घर थावे थाना के रामचंद्रपुर जा रहा था। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे पिकेट प्रभारी सुनील कुमार ने गंभीर रूप से घायल विजय को पीएचसी में भर्ती कराया था, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं धनु को जमुना के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से गोपालगंज रेफर कर दिया गया, परंतु स्थिति चिंताजनक देखते हुए गोपालगंज से भी डॉक्टरों ने गोरखपुर रेफर कर दिया था और गोरखपुर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। भोरे थाने के प्रतिभा गैस एजेंसी मालिक से मांगे गए 10 लाख रुपए की रंगदारी के मामले में गोपालगंज पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार तिवारी ने कांड अनुसंधान के बाद बड़े खुलासे किए हैं। पत्रकारों से वार्ता के दौरान एसपी ने बताया कि भोरे थाना क्षेत्र के परडौना गांव निवासी व प्रतिभा इंडियन गैस एजेंसी के मालिक कमलेश सिंह ने 20 दिसंबर को भोरे थाने में 10 लाख रुपए रंगदारी मांगने का मामला दर्ज कराया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि रंगदारी नहीं देने पर बदमाशों ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी है। मामला सामने आया तो पुलिस के भी नींद कुछ पल के लिए उड़ गए थे। बहरहाल पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करते हुए अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी और इसे गंभीरता से लिया तथा तकनीकी सेल के सहयोग से इस कांड के उद्भेदन और अनुसंधान के लिए पुलिस अधीक्षक ने हथुआ एसडीपीओ नरेश कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया। एसपी द्वारा गठित की गई टीम में मीरगंज इंस्पेक्टर वीरेंद्र कुमार, भोरे थाना अध्यक्ष सुभाष कुमार सिंह, उचका गांव थाना अध्यक्ष किरण शंकर, मीरगंज थाना अध्यक्ष शशि रंजन प्रसाद, एएसआई राकेश कुमार शर्मा, प्रशिक्षित दरोगा विनीत विनायक और मुकेश ने इस कांड में अपनी अनुसंधान तेज कर दी। वहीं वैज्ञानिक तकनीकी और अनुसंधान के सहयोग से पुलिस ने उचका गांव थाना क्षेत्र के खान बैरिया गांव में छापेमारी करते हुए इस कांड में संलिप्त नसरुद्दीन अली के पुत्र शहबाज अली को गिरफ्तार किया। साथ ही फुलवरिया थाना क्षेत्र के संग्रामपुर गोपाल गांव में छापेमारी करते हुए शहबाज के दोस्त नादिर इम्तियाज को भी पुलिस ने हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू की तो शहबाज ने बताया कि गैस एजेंसी के मालिक कमलेश सिंह और हमारे पिताजी काफी गहरे मित्र हैं और हमारे घर बराबर आते जाते हैं। उन्होंने हमें नवनिर्मित स्कूल में नौकरी दिलाने के लिए एक झूठा रंगदारी का फोन करने के लिए कहा था। उन्होंने यह भी कहा था कि इस फोन करने से तुम्हें नौकरी और हमें सरकारी गार्ड मुहैया हो जाएगा। वहीं इस मामले में एसपी ने खुलासा करते हुए यह भी कहा कि पुलिस को भटकाने के लिए पूरी प्लानिंग के साथ गैस एजेंसी मालिक ने यह साजिश रची थी। मीरगंज से नया सेल फोन खरीदा गया। उसके बाद थावे के चनावे मंडल कारा के समीप से रंगदारी के लिए गैस एजेंसी मालिक को फोन की गई ताकि लोकेशन का ट्रेस पुलिस ना कर पाए और इन लोगों का बनाया हुआ मिशन सक्सेसफुल हो जाए। पुलिस के वैज्ञानिक अनुसंधान में यह भी बात सामने आया कि गैस एजेंसी मालिक और नादिर इम्तियाज के व्हाट्सएप चैट 21 नवंबर से 20 दिसंबर तक हुए हैं। घटनाक्रम के बाद भी कमलेश सिंह और नादिर इम्तियाज लगातार एक दूसरे के संपर्क में रहे। जब कमलेश कुमार सिंह को लगा कि पुलिस गहरी जांच कर रही है तो नादिर को बचाने के लिए मोबाइल फोन और सिम तोड़कर फेंक देने की सलाह दी गई। इसके बाद 23 दिसंबर को यह सेल फोन तोड़कर फेंक दिया गया। पुलिस कप्तान ने बताया कि यह स्पष्ट हो चुका है कि कमलेश सिंह ने ही बॉडीगार्ड लेने के लिए खुद रंगदारी मांगने का फर्जी फोन अपने दोस्त के बेटे से करवाया था। इस मामले में पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। कटिया थाना क्षेत्र के बैकुंठपुर पंचायत अंतर्गत मध्य विद्यालय बैकुंठपुर के पीछे स्थित पोखरे में मछली मारने के दौरान ग्रामीणों को भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की मूर्ति मिली, जिसकी कीमत लगभग 3 लाख बताई जा रही है। इसकी सूचना ग्रामीणों द्वारा स्थानीय थाने को दी गई, जिसके बाद पुलिस मूर्ति को लेकर चली गई। वहीं पोखरे से मिली मूर्ति संगमरमर की बताई जा रही है। इस संबंध में थानाध्यक्ष सुमन कुमार मिश्र ने बताया कि मछली मारने के दौरान बरामद मूर्ति को ग्रामीणों की सूचना पर जब्त किया गया है और मूर्ति लाकर थाना परिसर में बने दुर्गा जी की मंदिर में रखा गया है। कहीं से भी किसी तरह की मूर्ति के बारे में सूचना मिलती है तो उसकी जांच पड़ताल कर मूर्ति सुपुर्द कर दी जाएगी।
मोहम्मदपुर थाना के जोगीरहा गांव में एक महिला की मौत हो गई। मृत महिला निजामुद्दीन मियां की पत्नी अफसाना खातून थी। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कुछ दिनों से वह बीमार थी जिसका इलाज चल रहा था। इसी दौरान सोमवार को अफसाना की मौत हो गई। मौत के बाद मृत महिला के मायके वालों ने ससुराल वालों पर जहर देकर मारने का आरोप लगाया है। पुलिस ने महिला के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल कर रही है। गोपालगंज शहर के बंजारी मोड़ के पास एक महिला से झपट्टा मार गिरोह के सदस्यों ने 53,000 रुपए छीन लिए और गायब हो गए। प्राप्त सूचना अनुसार उक्त महिला गोपालगंज भारतीय स्टेट बैंक के मौनिया चौक ब्रांच से पैसा निकालकर घर जाने के लिए बंजारी रोड से गुजर रही थी। तभी पहले से घात लगाए अपराधियों द्वारा बंजारी रोड में मौका देखकर उक्त महिला से पैसे छीन लिए गए और मोटरसाइकिल से रफू चक्कर हो गए। महिला रोती और चिल्लाती रह गई, परंतु अपराधी भागने में सफल रहे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गोपालगंज के जिलाधिकारी अरशद अजीज ने आज जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों के साथ बैठक कर सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिए, जिसमें मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री कन्या योजना, कबीर अंत्योष्टि योजना इत्यादि पर विशेष रूप से समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि सभी योजनाओं को लक्ष्य पूर्ति करने के लिए सभी पदाधिकारियों को शीघ्रता से काम करना होगा ताकि इस वित्तीय वर्ष के लक्ष्य को पूर्ण किया जा सके। प्रधानमंत्री आवास योजना में जो भी लाभुक हैं उनको जल्द से जल्द पेमेंट किया जाए और अन्य सभी योजनाओं की लक्ष्य प्राप्ति सुनिश्चित की जाए। इसके लिए सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए। अब जिले की कुछ अन्य खबरें। कुचायकोट के NH 28 पर भटवा मोड़ के समीप रोड एक्सीडेंट में 2 बाइक सवार में से एक की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूत्रों ने बताया कि दोनों बाइक सवार कुचायकोट से भटवा मोड़ की तरफ जा रहे थे, तभी अचानक से सामने से ट्रक आ गई जिससे उनकी मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई। उसके बाद एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां से डॉक्टरों ने रेफर कर दिया। हथुआ पुलिस के अधिकारी स्थानीय थाना क्षेत्र के भरतपुरा गांव स्थित लालका बाबा स्थान के पास सूचना के आधार पर छापेमारी किए, जहां से पुलिस को 180 बोतल विदेशी शराब रखा हुआ मिला। हालांकि शराब कारोबारी को पुलिस के आने की भनक मिल गई और वह भागने में सफल रहा, जिसकी वजह से गिरफ्तारी नहीं हो पाई, परंतु 180 बोतल विदेशी शराब पुलिस ने जब्त कर लिया और अपराधी की पहचान कर ली गई है। पुलिस द्वारा जल्द ही अपराधी को गिरफ्तार करने की बात कही जा रही है। गोपालगंज के स्वास्थ्य विभाग को कोरोना वैक्सीन के लिए 3,49,000 सिरिंज का आवंटन कर दिया गया है। जैसे ही कोविड की वैक्सीन आएगी, टीकाकरण का कार्य शुरू हो जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने अपनी तैयारी लगभग पूरी कर ली है। वहीं मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए सेविकाओं को प्रशिक्षण भी दिया गया और नए वर्ष में स्वास्थ्य विभाग 14 जनवरी से 31 जनवरी तक मिशन परिवार विकास अभियान चलाएगा, जिसको 2 चरणों में पूरा किया जाना है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर यह जागरूकता अभियान चलेगा, जिसमें लोगों से संपर्क कर जनसंख्या नियंत्रण के प्रति जागरूक किया जाएगा। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। पुलिस के लिए सरदर्द बने 5 कुख्यात अपराधियों को गोपालगंज पुलिस ने किया गिरफ्तार। भारी संख्या में असलहा और कारतूस बरामद। कटिया क्षेत्र के भटपोइया में हुए मोटरसाइकिल दुर्घटना में घायल दूसरे व्यक्ति की भी इलाज के दौरान मौत। और जदयू नेता से रंगदारी मामले में नया मोड़, एसपी ने किया खुलासा। मछली मारने के दौरान पोखर में मिला भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति, लोगों ने बताया लाखों में कीमत। मोहम्मदपुर में एक महिला की मौत, मैके वालों ने जहर देकर मारने का लगाया आरोप। गोपालगंज में झपट्टा मार गिरोह ने उड़ाए 53,000 रुपए। रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।